जरा सबर करो। क्या आपको चोट लगाए तो क्या आप आइस इस्तेमाल करें या हॉट वाटर? कब हॉट वाटर यूज करना है और कब आइस मालिश करना है? क्या आपको इसमें कंफ्यूजन है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं डाउट क्रिएटर द लूजर एंड यू आर लुकिंग टू द एवी नॉलेज बूस्टर क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट। कब आइस मालिश करना है या कब हॉट वाटर यूज करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाह रहा हूँ कि क्या व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ आइस। बर्फ का असल काम क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट भासो कॉन्स्ट्रिक्टर, यू नो दैट वर्ड भासो कॉन्स्ट्रिक्टर। भासो कॉन्स्ट्रिक्टर, जिस लोगों ने इस वर्ड नहीं जाने हैं तो कृपया करके मेरा लेक्चर जाकर थोड़ा देख लीजिए। मैं उसमें डिस्क्राइब किया हूँ क्या भासो कंस्ट्रिक्टर क्या है और भासो डायलेटर क्या है। इसमें लिखा हूँ भासो डायलेटर। So what is vasodilator and what is vasoconstrictor? First of all, you know that what is vasoconstrictor and what is vasodilator. In case of vasoconstrictor, ये vasoconstrictor क्या है? तो vasoconstrictor ये है जो ब्लड वेसल है हमारा बॉडी में, जो ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, तो भासोकॉन्स्ट्रिक्टर, भासो वर्ड इज कम्स फ्रॉम द ब्लड। ये जो भासो वर्ड है वो ब्लड से आया है, भासो वर्ड। और कंस्ट्रिक्टर मीन्स यू नो दैट कंस्ट्रिक्ट करना। और जो हमारा नॉर्मल एक नॉर्मल ह्यूमन का सपोज ब्लड वेसल हम मेजर करेंगे, तो सपोज एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड वेसल है इतना, जो उसका डायमीटर है वो उतना ही है। तो जब भासो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है, वो कंस्ट्रिक्ट करता है। तो भासोवार्ड का मतलब है ब्लड वेसल। जो ब्लड के केस में भासोवार्ड नॉर्मली यूज होता है इन केस ऑफ ब्लड। तो सो इन केस ऑफ भासो कॉन्स्ट्रिक्टर द ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट। और इन केस ऑफ भासो डायलेटर, डायलेटर मीन्स डायलेट करना और प्रसारित करना है। तो भासो डायलेटर मीन्स जो हमारा ब्लड वेसल है उसको प्रसारित करना। तो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ भासोकॉन्स्ट्रिक्टर, सॉरी भासोडायलेटर एंड भासोकॉन्स्ट्रिक्टर। सो और कोल्ड आइस क्या करता है? तो बर्फ का असली काम क्या है? बर्फ क्या करता है ना, सपोज तुमको एक जगह पे इंजरी लगा है, सपोज तुम्हारा हाथ टूट गया है या सपोज पैर टूट गया है, तो क्या होता है ना इसमें आपका, तो आपको पता होगा शायद। तो आप जब मालिश करते हैं, सपोज आपको कहीं लग गया होगा, तो बल हो या कहीं आप गिर जाते हो, तो आपका वो जो हाथ या पैर वो स्वेल कर जाता है। आप जब मालिश करते हो तो वो स्वेल कर जाता है। कभी नोटिस किया है तो क्यों वो जगह स्वेल करता है? तो सपोज एक आपका एक हाथ हो या पैर हो, एक उंगलियां हो, सर जो भी हो, तो जब भी टूटता है वो स्वेल क्यों करता है? जब आप मालिश करते हो तब भी उतना ज्यादा स्वेल नहीं करेगा। यदि आप मालिश नहीं करोगे वो बहुत ज्यादा स्वेल करेगा, आप मालिश करोगे तो क्यों? तो पहली बात ये नोटिस करना क्यों स्वेल करता है। तो ये जो हॉट वाटर है, तो हीट, हॉट वाटर मीन्स क्या है? हीट है। वो इधर हीट क्या है? इधर हीट ज्यादा है, तापमात्रा इधर ज्यादा है। और इनकेस ऑफ बर्फ तापमात्रा कम है, बहुत कम है बर्फ में। सो बर्फ का तापमात्रा क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। हीट का था नहीं, वाटर का हीट का तापमात्रा 100 डिग्री सेल्सियस में इवेपोरेट होगा। तो दिस इज डॉट डॉट मैटर। तो व्हाट हैपन इन केस ऑफ हॉट वाटर? जब एक जगह पे आपका हाथ हो या पैर हो टूट गया, तो आप जब मालिश करते हो तो व्हाट हैपेंस, द आरबीसी और रेड ब्लड सेल, तो तुम्हारा ब्लड सेल है वो स्वेल करने लगता है। स्वेल, व्हाट डू मीन बाय स्वेल? वो मतलब पता है ना, वो फूलने लगते हैं। तो जो आपका आरबीसी है वो इंक्रीज होता है, वो उनका साइज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। तो यही है हीट का कारण। ओ, मैं और एक चीज बता दे रहा हूँ। कोल्ड नॉर्मली किधर यूज करते हैं? दोनों इन्फ्लामेशन, जो कोल्ड है, यू नो दैट वर्ड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, वो इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन, मैं इधर फिर से लिख रहा हूँ, इन्फ्लामेशन।
हाउ टू मीन बाय इन्फ्लेमेशन, जब आपको कहीं इंजरी लगता है तो जो इन्फ्लेमेशन है, वो जो इंजरी को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन क्या है, जब आईसी हठात मतलब आपको इन केस ऑफ 3 to 4 days और नो नॉट नो दिस इज नॉट 3 to 4 days, हार्डली मैक्सिमम 3 to 4 days, और मिनिमम इन केस ऑफ विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 to 4 days, क्या होता है ना, जो एक इंजरी होता है उसको हम बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म में, और वो इंजरी सीवियर होना चाहिए। सपोज किसी का हाथ टूट गया तो क्या होगा, in case of the broken case, what happens, actually हिंदी से ज़्यादा comfortable है इंग्लिश में, तो I have I prefer to be English, so that's not matter, that does not matter. In case of a broken case, what happens, suppose we are using information word, that's not matter, cold. In case of broken matter, this is very serious. In case of broken matter, so what happens, this is in this case, the injury which are happen in short term period, जो कम समय में जो इंजरी होता है और जिसका टाइम पीरियड कम है, आई एम ट्राइंग टू सेंड दैट, जो इंजरी हुआ है उसका टाइम पीरियड कितना है, जो अगर शॉर्ट टर्म में और बहुत कम समय में इंजरी हुआ है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है, वो जो इन्फ्लेमेशन इंजरी हुआ है वो शॉर्ट टर्म में हुआ है और अभी शॉर्ट टर्म पीरियड हुआ है। तो इधर हम बोलते हैं हॉट वाटर जो यूज करते हैं वो किधर यूज करते हैं, जो इंजरी लॉन्ग टर्म हुआ है। लॉन्ग टर्म मीन्स क्रोनिक, दैट इज कॉल्ड एज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इन केस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हॉट वाटर यूज करते हैं, इन केस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन कोल्ड वाटर यूज करते हैं। इन्फ्लेमेशन को कोल्ड वाटर डिक्रीज करता है, और इंजरी की जिस जगह पे आपका इंजरी हुआ है तो उधर आइस का काम है वो जो इन्फ्लेमेशन डिक्रीज करेगा, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करेगा। एंड हॉट वाटर का काम है इंक्रीज करता है इन्फ्लेमेशन। अगर आपको इंजरी कहीं पे हुआ है तो अगर आप कोल्ड वाटर इधर आइस के जगह पे आप हॉट वाटर यूज करते हैं तो वो इंजरी और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो हॉट वाटर है इसका काम है भासोडाइलेटर, दिस इज भासोडाइलेटर। तुम्हारा जब आप मालिश करोगे और अगर कहीं टूट जाता है तो उधर क्या होता है ना, ब्लड वेसल बहुत ज्यादा फ्लो होने लगता है, तो वो जगह आरबीसी स्वेल करने लगता है, जो रेड ब्लड कर्पस्कल है, मैं सेल बोल दिया हूँ थोड़े पिछले में सेल बोल दिया शायद, तो डोंट माइंड, रेड ब्लड कर्पस्कल है, तो जो स्वेल करने लगता है तो आप अगर हीट प्रोवाइड करोगे ज्यादा तो और क्या होगा, तो वो भासो है जो तुम्हारा ब्लड वेसल वो ज्यादा प्रसारित होगा या डायलेट होगा, तो मोर ज्यादा हीट, सपोज मोर ज्यादा ब्लड प्रोवाइड होगा उधर जो जहाँ आपका इंजरी हुआ है, तो उधर ज्यादा प्रिफर होगा आइस को, क्योंकि ये जो आइस है इसका फंक्शन है इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करता है एंड इन्फ्लेमेशन डिक्रीज करता है एंड भासो कॉन्स्ट्रिक्टर, और ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसके कारण जो तुम्हारा आरबीसी प्रोडक्शन है बोन मैरो से, इमरजेंसी में आरबीसी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा बोन मैरो से, तो आरबीसी जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो आरबीसी उस तक नहीं पहुंचेगा। जितना इन केस ऑफ हॉट वाटर विथ रिस्पेक्ट टू हॉट वाटर केस में जितना स्पीड और जितना अमाउंट में आरबीसी पहुंचता था किधर जो इंजरी तक, तो इन केस ऑफ कोल्ड वाटर केस में इंजरी तक उतना नहीं पहुंच पाएगा, वो क्या है आरबीसी। So this is the all about ice. And in case of hot water, suppose you are taking chronic inflammation. What is chronic inflammation? Chronic inflammation, you know that this is long term period. I have already told you that this is long term. Suppose in case of spondylolysis, और आप जानते होंगे साइटिका पेन, कमर टूट जाता है, जो कमर का प्रॉब्लम इंडिया का है तो बेसिकली सबका घर में होता है। हमारे कमर की प्रॉब्लम मैं इधर लिख देता हूँ, कमर की प्रॉब्लम में क्या होता है एक्चुअली, तो साइटिका स्लिप डिस्क यही है ज्यादातर प्रॉब्लम होता है, तो वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है।
जो जो डॉक्टर के कहने पर रहता है ना, मेरे खुद का हुआ है स्पॉन्डिलोलिसिस, आई विल ट्राई टू माय लेवल बेस्ट टू प्रिपेयर ए वीडियो ऑन द टॉपिक स्पॉन्डिलोलिसिस एंड स्पॉन्डिलोलिसिस। देखिए एम्स मेडिकल में मुझे भी बोले ऑपरेशन के लिए, मैं भी ऑपरेशन नहीं हुआ है अभी भी, मैं खेलता हूँ, बोलता हूँ, सब करता हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं और एक भी कॉन्सेप्ट बोलूंगा, हीट एंड कोल्ड थेरेपी। तो हिंदी मतलब क्या है ना, तो हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो इसलिए बार इंग्लिश अभी में आ गया, तो कोई बात नहीं छोड़ो। तो मैं बोलूँगा हीट एंड कोल्ड थेरेपी। जो हॉट वाटर गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी का सेक जो बोलते हैं, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेशन जो इंजरी बहुत लॉन्ग टर्म होता है, उसमें हॉट वाटर ज़्यादा प्रीफर है, हॉट वाटर से ज़्यादा प्रीफर है हीट एंड कोल्ड थेरेपी में बोलूँगा आगे। ये जो हॉट वाटर का क्यों ज़्यादा प्रीफर करता है, मैं बोलता हूँ। सपोज तुम्हारा एक जगह पे कहीं पे इंजरी हुआ है, तो इंजरी हुआ है मतलब उस जगह को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए। तो आप जानते होंगे कि ब्लड वेसल ओनली इज इन द ओनली टिश्यू, blood is the, you know that blood is the soft tissue, but blood is the only tissue which is providing all of the nutrients to the all of the body parts in the human body, also in the human body and also in the any animal of the world. The in case of blood, सपोज तुम्हारा कहीं पे इंजरी हुआ है, तो ब्लड वेसल का काम क्या है, तो तुम्हारा जो मेडिसिन खा रहे हो, कैल्शियम वगैरह तो जरूर खाओगे, क्योंकि कैल्शियम मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट नेसेसरी है, तो कैल्शियम वगैरह जरूर खाओगे। तो जो कैल्शियम तुम खाओगे और मेडिसिन तुम खाओगे, वो जो इंजरी जहाँ पे हुआ है उस तक लेके जाएगा कौन, ब्लड। तो ब्लड को लेकर जाने के लिए उसका पाथ और जो मीडियम है जिसमें ब्लड जाता है वो ठीक ठाक होना चाहिए। सो अगर एक बोला ना, एक नॉर्मल ह्यूमन का और एक नॉर्मल एनिमल का, सपोज दिस इज द साइज ऑफ ब्लड वेसल और दिस इज द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन। इफ यू आर प्रोवाइडिंग हॉट वाटर, देन व्हाट हैपेंस, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर का काम यही है, दिस इज द फंक्शन ऑफ हॉट वाटर। हीट पाने से क्या होता है ना, जो ब्लड वेसल है वो डायलेट करना शुरू हो जाता है। डायलेट क्या है, प्रसारित होना। दिस इज दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कॉल्ड हॉट वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ, we can say that main source is the main region of vasodilator। vasodilator यही होता है, भासोडाइलेटर को प्रसारित करेगा हॉट वाटर। तो हॉट वाटर प्रसारित करने से क्या आ गया, वो ब्लड का भासोडाइलेटर और हॉट वाटर इसमें संपर्क क्या है, तो इसमें रिलेशन यही है कि हॉट वाटर जब प्रोवाइड होता है तो भासोडाइलेटर होना शुरू, जो ब्लड वेसल डायलेट होना शुरू होता है, तो भासोडाइलेटर होता है। तो जब ब्लड वेसल डायलेट होना शुरू होता है, तब न्यूट्रिशन ब्लड तो अच्छी तरह से मूव कर पाता है और ज्यादा अमाउंट में मूव कर पाता है। तो क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है वो ज्यादा अमाउंट टू इंजरी, जहाँ पे इंजरी हुआ है और जहाँ पे एक्चुअल इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उस तक ब्लड वेसल ज्यादातर ज्यादा पहुंच सकता है। तो दैट मीन्स न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड होता है बॉडी से वो इंजरी प्लेस तक वो अच्छी तरह से पहुंच सकता है। तो क्या होगा, तो जो इंजरी जगह है वो ज्यादा इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होगा और इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मैं जो और एक दूसरा तरीका बताता हूँ, वो है हीट एंड कोल्ड थेरेपी। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हीट यानी कि गर्म पानी से, एंड कोल्ड यानी कि आइस। हॉट गर्म पानी का सेक, कोल्ड आइस ठंडे पानी थेरापी। इसमें एक्चुअली क्या है, ये थेरापी मैं प्रीफर करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट ट्रिगर हूँ, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, मैं रिपोर्ट आप सबको दिखाऊंगा। मैं भी स्पॉन्डालोलाइसिस पेशेंट हूँ। स्पॉन्डालोलाइसिस क्या होता है, बैकबोन में तुम्हारा जो है ना कमर, वो बैकबोन में वो टूट जाता है स्पॉन्डालोलाइसिस। उसमें 5 स्टेज होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। वो क्या होता है ना, जो स्टेज है वो तुम्हारा जो वर्टिब्रा है वो आगे की तरफ स्लिपेज करने लगता है। सपोज ये है तुम्हारा पीछे की वर्टिब्रा, ये है ना तुम्हारा, ये सपोज है एक तुम्हारा सर है, तो ये है नेक, तो तुम्हारा जो वर्टिब्रा है तो ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ये हो गया, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा तुम्हारा वर्टिब्रा। ये जो वर्टिब्रा होता है, ये जो वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा एक वर्टिब्रा होता है, उसमें उसका उसमें जो
दोनों भट्टी एडजेसेंट भट्टी के अंदर स्लिप डिस्क प्रेजेंट होता है। मैं अलग से वीडियो प्रिपेयर करूंगा, ट्राई करूंगा। तो इसमें क्या होता है, एक तुम्हारा जो बोन है वो टूट जाता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोलाइसिस। वो आगे की फॉरवर्ड में स्लिपेज करने स्टार्ट हो जाता है, उसमें स्टेज भी है और ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ है। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो वगैरह वगैरह छोड़ो, उसका कोई नहीं। तो यही डिफरेंस बिटवीन मैं इस थेरेपी को प्रीफर करूंगा। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं तो और किसी का कॉन्सेप्ट फॉलो ही नहीं करूंगा, आपका मर्जी है। आप वीडियो को अच्छा लगता है तो शेयर करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, डजंट मैटर, दैट डजंट मैटर। लाइक कर रहे हो तो लाइक करो, और पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक मारो, तो कोई दैट्स नॉट मैटर। तो हीट एंड कोल्ड थेरेपी क्या होता है, अच्छी तरह से समझ आओ। इन केस ऑफ हीट एंड कोल्ड थेरेपी, जब एक इंजरी प्लेस को आप गर्म पानी से प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, भासो डायलेट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड वेसल डायलेट होना शुरू हो जाएगा। तो ब्लड वेसल जब डायलेट होना शुरू हो जाएगा तब क्या होगा, न्यूट्रिशन अच्छी तरह से प्रोवाइड होंगे। वो जो ब्लड वेसल सेल है, टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है, उसमें एपिथेलियल होगा, वगैरह वगैरह होगा। तो वो सब फंक्शन होने चाहिए, डायलेट होंगे और प्रसारित होंगे। जब उसमें एक जो है ना, उसमें भी दो चार पॉइंट है, मैं बताऊंगा। हीट एंड कोल्ड थेरेपी में कंडीशन है, पॉइंट मीन्स कंडीशन है। देयर इज आल्सो ए कंडीशन इन केस ऑफ हीट एंड कोल्ड थेरेपी, that should be in 4:1 या 5:1 रेशियो। हीट एंड कोल्ड थेरेपी 4:1 5:1, मतलब हीट का रेशियो ज्यादा होगा तो कोई बात नहीं, बट कोल्ड का रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ 4:1 5:1 6:2 ऐसा होगा तो चलेगा, कोल्ड का रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइदर इन अनदर वर्ड आई एम सेइंग दैट हीट का रेशियो होना चाहिए 80 to 85% एंड कोल्ड का रेशियो होना चाहिए 20 to 25%। क्यों क्यों जो हीट एंड कोल्ड थेरेपी इसका रेशियो क्यों होना चाहिए, उसमें अनदर कैसे क्या है। इन केस ऑफ हीट एंड कोल्ड थेरेपी यू शुड हैव कोल्ड आइस को फास्ट नहीं दोगे, और आइस से मालिश जो करोगे और गर्म पानी भी सेक दोगे, दोनों चीज एक साथ करना। तो पहले आइसी को जो बर्फ को मालिश करना है उसको नहीं करना है, पहले गर्म पानी से दोगे, उसके बाद जो तुम्हारा है ना आइस, उससे मालिश करोगे। क्यों मैं बता रहा हूँ, जब तुम प्रोवाइड करोगे गर्म पानी से पहले प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, ब्लड वेसल डायलेट होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड वेसल डायलेट होना शुरू हो जाएगा उसको वासोडायलेटर बोलेंगे। जब ब्लड वेसल डायलेट होना शुरू हो जाएगा तो न्यूट्रिशन आराम से प्रोवाइड होगा जहाँ इंजरी हुआ है। तो न्यूट्रिशन जब प्रोवाइड होगा इंजरी प्लेस को, तब ब्लड वेसल जो प्रोसेस करना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर सपोज तुम 5 मिनट दिए गर्म पानी से, उसके बाद 1 मिनट देना आइस से मालिश करना, तो उससे क्या होता है, जो तुम्हारा ब्लड वेसल हो, आइस का काम क्या है, मैं बोला आइस का काम क्या है ना, भासो कॉन्स्टिट्यूट वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ब्लड वेसल को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो 1 मिनट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो ब्लड वेसल है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, तुम्हारा कुछ भी सपोज मैं वो तो लेक्चर अलग ही लेक्चर जाना पड़ेगा। तो क्या होना है, तुम्हारा इंजरी प्लेस से कोई अगर इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, सपोज कुछ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन, so mast cell is the very important case in the chronic inflammation. Mast cell, you should remember mast cell. You are just skipping this word mast cell. We are in case you are using that normal plus 2 first year, normal in case of normal plus 2 first year second year, in case of plus 2 first year you are skipping the mast cell. This is very important. In case of chronic inflammation what happens, this is suppose तुम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट से दिया, उसके बाद आइस मालिश करे, तो यही होता है हीट एंड कोल्ड थेरेपी का बेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से दिस इज हीट एंड कोल्ड थेरेपी इज द बेस्ट थेरेपी विथ रेस्पेक्ट टू कोल्ड एंड हीट थेरेपी। बट इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, क्या पहले जो कोल्ड आइस को पहले नहीं लगाना है, पहले हीट को मालिश करना है, उसके बाद आइस को प्रोवाइड करना है। एंड ऑल्सो आई हैव स्किपेबल वन थिंग दैट आई आल्सो दैट कोल्ड, इन केस ऑफ कोल्ड लेटर जो आप आइस लगाते हो बॉडी पे, तो डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना है, डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाना है।
दिस इज कंप्लीट डन। आइस को ज़्यादातर 15 मिनट कंटिन्यूसली नहीं लगाना है। गर्म पानी को 10 मिनट कंटिन्यूसली नहीं लगाना है, कंटिन्यूसली। तो उससे क्या होता है, एक गर्म पानी का मैं केस बता रहा हूँ। पैरालिसिस का एक है, उसको बोलते हैं सेंसेशन नहीं, समथिंग और ओल्फैक्टरी म्यूकोसा से सम प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा वो भारी करता है, पेशेंट से पेशेंट भारी करता है। तो अल्फैक्टरी सेंसेशन मतलब एक पेशेंट जो स्मेल ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्या होगा, अगर तुम ज़्यादा हॉट वाटर प्रोवाइड करोगे तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, वो ठीक नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट hot water and cold water. Then you, if you are like to the video, then like it, and if you are dislike, तुम्हारा तुमको पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक मारो, बट कीप शेयरिंग इट। बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट मुझे भी बहुत दिक्कत हो रहा था जब भी मैं ढूंढ रहा था एक्चुअल कॉन्सेप्ट, क्योंकि एससीबी में कटक एससीबी में बोल रहे तो आप गर्म सपोज आइस मालिश करो, तो एम्स ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उसमें बोले तो तुम गर्म पानी सेक दो। तो यही है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। मैं भी बहुत वरीड हो रहा था, तो मैं भी जब मैं कंप्लीट किया, एक्चुअली कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया तो मैं प्रोवाइड किया। तो कीप शेयरिंग इट and subscribe the channel and press the bell notification in all. If you want to be this type of video, then just comment. Thank you, all the best.